आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क टिंटन एबे है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रकाश पब्लिकेशन की बुक सुधीर के अरोरा वाली है, उसी से सारे टॉपिक हैं वो कवर किए जा रहे हैं। तो उसी बुक से इसको भी लिया गया है टिंटन एबे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और टिंटन एबे से रिलेटेड अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो इस बुक में नहीं दिए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टिंटन एबे एक रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो टिंटन एबे इज अ वर्ड्सवर्थ पोएम विच अपीयर्ड इन लिरिकल बैलेड 1798। तो यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है टिंटन एबे, यह लिरिकल बैलेड में जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था उसमें ये अपीयर हुई थी। और इट्स कंप्लीट टाइटल इज, तो इसका जो कंप्लीट टाइटल है पूछा जाता है वो क्या है? लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे on revisiting the bank of Way during a tour जुलाई 1798। तो ये इसका फुल टाइटल है, कंप्लीट टाइटल है। ये टाइटल इज लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 1798। तो ये कंप्लीट टाइटल हो गया। वर्ड्सवर्थ विजिट द प्लेस इन 1793 एंड रीविजिटेड इट इन 1798 आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years। यानी कि वैसे तो टोटल 3 बार टिंटन एबे की विजिट की थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो फर्स्ट जो बजट विजिट थी वो थी 1793 में। उस टाइम में इन्होंने रचना नहीं की, लेकिन जब 1798 में ये 5 साल बाद फिर से विजिट करते हैं तब इन्होंने ये इसको कंपोज किया इस पोएम को। इट्स कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन्स एंड द पोएट्स व्यू ऑफ नेचर एंड एड्रेस टू डोरोथी। तो इसमें जो लेखक के पॉइंट ऑफ व्यू एंड नेचर के संबंध में और जो एड्रेस करता है डोरोथी को, उसी को इसमें दिखाया गया है। इट कंटेन्स वर्ड्सवर्थ कंप्लीट फिलोसफी एंड इज व्यू ऑन नेचर। तो यह पोएम है, यह विलियम वर्ड्सवर्थ के पूरे दार्शनिक विचार और उनके नेचर के प्रति जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको दर्शाती है। When the poet is in moment of trouble and distress, the memory of the beautiful scene of nature around Tinton Abbey gives him relief। यानी कि जब भी पोएम जो लेखक है वो कभी डिस्ट्रेस या परेशानी में होता है तो वह यहाँ की जो ब्यूटीफुल सीन है नेचर के टिंटन एबे के आसपास के, वो उसको उसकी यादों में उसको रिलीफ देते हैं। नेक्स्ट लाइन है नेचर लाइटन्स द वेट ऑफ मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। तो जो नेचर की लाइट है वो संसार की जो रहस्य है उसको और अधिक मदद करती है जानने में। इन हिज यूथ हिज लव फॉर नेचर इज थॉटलेस पैशनेट एंड सेंसुअस। तो यानी कि जब वो बड़ा जवान था तो उसका नेचर के प्रति प्यार विचारहीन, पैशनेट और सेंसुअस था। बट नाउ इट हैज़ बिकम स्पिरिचुअल, लेकिन अभी वह आध्यात्मिक हो गया है। ही सी द सफरिंग ऑफ मैनकाइंड, यानी कि वह मानव जाति के दुखों को यानी कष्टों को देख रहा है। ही सीज अ डिवाइन स्पिरिट इन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, और वह नेचर के प्रत्येक ऑब्जेक्ट में एक डिवाइन स्पिरिट यानी कि एक दैवीय शक्ति को महसूस कर रहा है। नेचर इज अ मदर गार्जियन नर्स एंड मॉरल टीचर फॉर हिम। पूछ सकता है इसको भी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर क्या है? तो एज अ मदर है, गार्जियन है, नर्स है, मॉरल मॉरल टीचर है। ही एड्रेस्ड हिज सिस्टर एंड एडवाइज हर टू बी इन टच विद नेचर। तो वो अपनी सिस्टर को बताता है और कहता है कि हमेशा नेचर के टच में रहे। द ब्लैंक वर्स इन दिस ड्रामेटिक लिरिक इज मैजेस्टिक। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये जो ड्रामेटिक लिरिक है पोएम यह ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। अब इससे अलग से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है टिंटन एबे से रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं। जैसा कि इस बुक में दिया है कि 2 बार वह टिंटन एबे की विजिट की, वो लेकिन 3 बार की। पहली की 1793 में, दूसरी 1798 में और तीसरी 1841 में। तो ये 3 विजिट उन्होंने की हैं टिंटन एबे की। और यह जो पोएम है लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई 1798 में। लेकिन लिरिकल बैलेड में टोटल 23 पोएम थी, जिनमें से 19 पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की और 4 थी कॉलेज की।
और इनमें जो लास्ट पोइम थी लिरिकल वैलिड की वह टिंटन एबी थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट पोइम ऑफ लिरिकल वैलिड इज टिंटन एबे थी। और फिर इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इस पोइम में इस पोइम में लेखक बताता है कि नेचर उसे कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो ये अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें थी टिल्टन एवे से रिलेटेड, यहीं से सवाल बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कोई अन्य वर्क है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का देखेंगे। और इस तरीके से पूरी बुक है ये प्रकाश पब्लिकेशन कंप्लीट करेंगे। और जो प्रकाश पब्लिकेशन वाली बुक में दिया है वो तो करेंगे ही डिस्कस, लेकिन साइड में जो इम्पोर्टेंट अन्य फैक्ट हैं जो अलग बुक में दिए हैं किसी अन्य बुक में, उनको भी कवर किया गया है। जो पूछे गए हैं उसको भी इसमें बता दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, आप इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्विज अगर आपको देना है तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पे वॉगेब क्विज है वो डेली होती है रात को 9 बजे, और उसके कोई पैसे नहीं है, वो फ्री में होती है। और जल्दी आपको टेस्ट सीरीज है वो भी मिलेगी, जिसमें 125 प्रश्न होंगे ग्रामर वोकेबलरी लिटरेचर के, जैसे एग्ज़ाम में होते हैं सेम वैसे ही, जहाँ से आपको ये समझने को मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो उसको भी आप लेना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।